हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बिना किसी देर के हम लोग नया एपिसोड शुरू करते हैं। अचानक एमिली रूम में इंटर करती है और कहती है कि एली ने उसके लिए कुछ भेजा है, लेकिन वो कहती है कि वो चीज़ बहुत बदबूदार है और पूछती है कि ये क्या है। जब एलिस ने उस पर अटैक किया था तब चियान ने हेल हाउंड का ब्लड एक गिफ्ट ऑफ अपोलॉजी के रूप में मांगा था, लेकिन उसकी टेरिबल स्मेल और डिसगस्टिंग अपीयरेंस की वजह से सबको लगता है कि वो जहर है, लेकिन असल में उसका ब्लड वो पीने वाले की स्टेमिना परमानेंटली बढ़ाने की शक्ति रखता है। अपनी नाक पकड़कर इमली पूछती है कि क्या तुम सच में इसे पीने वाले हो? और चियान हाँ कहता है। एक बार से शिप लेते हुए वो कहता है, मैं ही एक ऐसे हूँ जो इमली का खाना खा सकता हूँ। तो ये तो ठीक है। उसके दिमाग में पर्पल मशरूम सूप की याद आती है जो इमली ने बनाई थी, और वो कितनी बुरी थी। चियान पॉट टेबल पर जोर से रखकर कहता है कि ये बहुत डिलीशियस था और एक पावरफुल ऑरा क्रिएट करता है जो इमली को बुलाता है। इमली जानना चाहती है कि क्या हुआ, लेकिन चियान लाल आंखों से साथ पीछे मुड़कर कहता है कि वो एक वॉक पर जा रहा है क्योंकि वो मेडिसिन का इफ़ेक्ट देखना चाहता है। फिर वो कैस्टल से बाहर निकल जाता है। एक कोने में खड़ा होकर वो कहता है कि वो यकीन आने की बहुत टाइम से इच्छा रखता था। ये वही जगह है जहाँ वो तब आता था जब वो अकेला रहना चाहता था। एक दिन गॉड ऑफ लाइट की एक रेवोल्यूशन उसके भाई एकेल को हुई थी, एक पुराने टेम्पल के बारे में जो इस जगह पर था। चैन इस बात को लेकर स्केप्टिकल था। जमीन पर झुककर वो कहता है कि अभी तक कोई इस रिवोल्यूशन के बारे में नहीं जानता। तभी जमीन क्रैक होती है और एक रेड मिस्ट उभरने लगती है। चियान कहता है कि वो जो करने वाला है वो एसेल कभी सोच भी नहीं सकता। नीचे एक अंडरग्राउंड पैसेज देखते हुए चियान सोचता है कि क्या अब अंदर जाने का वक्त है। अंदर जाकर वो कहता है कि ये जगह पहले से अलग लगती है। ये जगह कभी गॉड ऑफ लाइट के लायक थी, जब तक सब कुछ 300 साल पहले होली वॉर के दौरान तबाह नहीं हो गया था। चियान कहता है कि ऐसी जगह का होना लगभग विश्वास के परे है। अल्टर पर वो एक चमकती हुई तलवार देखता है और पहचान लेता है कि ये उस टेम्पल के मालिक की तलवार है। साल 999 में इंसानों ने आखिरकार वेलुस के एम्पायर से डेमन्स को बाहर निकाल दिया था। तभी उन्होंने आर्टिफैक्ट्स को डिस्कवर किया था जिन्हें गॉड्स ऑफ ट्रेजर्स कहा गया। उन आर्टिफैक्ट्स में से एक था स्केर्ड स्वॉर्ड चियान ड्रेड चियान, जिसने इंसानों को डेमन्स के खिलाफ युद्ध में लीड किया था। वही तलवार जो इल ने उसे मारने के लिए यूज़ की थी। उस ट्रेजिक अंत में तलवार को घूरते हुए वो सोचता है कि ये उसकी रिग्रेशन से जुड़ी हो सकती है। वो तलवार को हाथ लगाता है, लेकिन फिर अपना सर झुका लेता है और कहता है कि उसे पता था कुछ नहीं होगा। फिर वो गुस्से में उस तलवार को लात मारकर छोड़ देता है और कहता है कि तलवार ने उसे ट्रेस महसूस करवाया। उसके बाद शैडोस रोशनी के नीचे उभरने लगती है और सियान कहता है कि उसने वही चीज़ ढूंढ ली है जो वो चाह रहा था। जमीन की तरफ देखते हुए वो कहता है कि कोई भी सोचेगा कि ये तलवार की शैडो है, लेकिन ये सिर्फ एक शैडो नहीं है। जमीन को छूते हुए वो कहता है जहाँ रोशनी होती है वहाँ शैडो भी होती है। फिर एक सीधी उभरती है जो अंधेरे में एक दरवाजे की तरफ ले जाती है। चियान धीरे से दरवाज़ा खोलता है और अल्टर को देखते हैं कि उसे वो चीज़ मिलती है जो वो चाह रहा था। डेमोनिक ब्लेड चियान कार हिमाचियन वो उस छुरी को उठाता जो एक इंग्रेवेड क्रिस्टल के साथ आई थी। फिर वो तलवार से कहता है, अब तुम जाग सकती हो। वो छुरी को हर तरफ चलाने लगता है। शुरुआत में हेजिटेंट लगता है, लेकिन धीरे धीरे ये उसके लिए थ्रिलिंग हो जाता है। वो कहता है कि ये छुरी उसके पूरे जीवन की तलवार से भी ज़्यादा टेस्टी लग रही है। अचानक एक शैडो जमीन से उभरने लगती है और कहती है कि वो एक बहुत बहादुर बच्चा था
शैडो पूछती है कि क्या साई को पता नहीं है कि इस छुरी को उठाने का क्या मतलब है। साई कहता है इसका मतलब ये है कि अब ये मेरी है। शैडो और बढ़ती है और कहती है कि वो यकीन नहीं कर सकती उसने एक डेमोनिक ब्लेड को जगाया है। एक मकबरी स्माइल के साथ वो कहती है अब बहुत देर हो चुकी है। वो उसकी तरफ झपट कर चिल्लाती है कि अब उसका शरीर उसका है, लेकिन जियान उसका गला पकड़ लेता है जो उस शैडो को कंफ्यूज कर देता है। शैडो के अंदर एक चेहरा उभरता है और सियान कहता है उस वक्त मेरे पास ज्यादा करने को कुछ था ही नहीं। ब्लेड पूछती है कि वो उसे कैसे छोड़ सकता है और वो जवाब देता है मैंने पहले कहा था अब तुम मेरी हो। पिंक नेल्स के साथ वो एक स्लैश भेजती है, लेकिन सियान उसे टॉस कर लेता है और पीछे हट जाता है। ब्लेड इसका फायदा उठाकर कुछ डिस्टेंस बना लेती है। चियान ये तो सच में सबसे ज्यादा पावरफुल मास्टर हूँ, तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि चुपचाप रहो और अपना सर झुकाओ। ब्लेड गुस्से से भर जाती है और कहती है वो सिर्फ एक बच्चा है। वो उस पर हमला करती है कहते हुए कि वो कभी ये एक्सेप्ट नहीं करेगी। अपने आप को डिफेंड करते हुए सियान समझाता है कि ब्लेड का असल गोल यूजर्स के बॉडी को छीन लेना है। उसके पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं बचे हैं। जब वो उसे मारने ही वाली होती सियान सोचता है कि क्या उसे इजी लेना चाहिए या नहीं। एक स्मिरी के साथ वो चियान डेमोनिक ब्लेड कंट्रोल चियान एक्टिवेट करता है और किरियम को जमीन पर गिरा देता है। कायरियम समझ नहीं पाती कि क्या हुआ। चैन वार्निंग देता है मैं सिर्फ एक बार कह रहा हूँ, अच्छा होगा कि तुम इसे एक्सेप्ट कर लो जब तक मैं नाइस हूँ। सप्रेस्ड कम गुस्से में है और पूछती है कि वो कैसे ये एबिलिटी कंट्रोल कर रहा है। सियान ब्लेड का कंट्रोल फिर से एक्टिवेट करता है, उसका सर जमीन पर दबा देता है। उसके कुछ कहने से पहले वो एबिलिटी को और बार एक्टिवेट करता है। कम फाइनली कहती है कि अब वो उसे मास्टर के रूप में रिकॉग्नाइज करती है। चियान ब्लेड का पावर फ्यूर यूज़ करने ही वाला होता है जब वो उसे लॉर्ड कहकर बुलाती है। इसी के साथ सियान अपना ऑब्जेक्टिव वहाँ कंप्लीट कर लेता है और सोचता है कि क्या उसे वापस लौट जाना चाहिए इससे पहले कि लोग उसे मिस करने लगे। चियान करमचियान उसके हाथ में कहती है कि वो फ्रेश एयर महसूस करने के लिए उत्सुक है और उसका नाम जानना चाहती है। चियान का नाम सुन के ब्लेड पूछती है क्या तुम सच में चियान हेयर चियान के रूप में चुने गए हो। चियान कहता है हाँ, लेकिन साथ ही बताता है कि वो पिछले जन्म का चियान है। कायरम इसी पास्ट लाइफ वाली बात से कंफ्यूज्ड हो जाती है। जब वो कहता है कि वो एक बार मर चुका है तो वो और भी ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो जाती है, सोचती है कि शायद वो पागल है। जैसे ही वो सॉर्ड के करीब आता है कायरम कहती है कि वो सो रही है। हमारा प्रोटोगनिस्ट वॉर्न करता है उसका असली मालिक 20 साल बाद वापस आएगा। कायरम पूछती है कि उसे ये कैसे पता है, लेकिन तब तक चियान तलवार निकाल चुका होता है। बिना किसी हेजिटेशन के वो तलवार का हैंडल काट देता है और कायरम क्यूरियस होती है कि उसने ऐसे क्यों किया। चियान कहता है अब उसे खुद भी आइडिया नहीं है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग फ्यूचर होगा। सुबह चियान वेरी कैस्टल चियान से निकल रही होती है। वादा की हुई तारीख आई बहुत जल्दी थी। चियान अपने आप को परिचय अपने पिता से करवाता है। पिता पूछता है क्या तुम सच में तय हो फ्रंट लाइन पर जाने के लिए। चियान कहता है हाँ, मेरे दिल तो पहले ही वहाँ हैं। पिता फिर नाइट से कहता है बीस्ट को रिलीज करो। नाइट एक स्क्रॉल निकालता है और चियान सोचता है कि शायद वो एक शमिंग स्पेल यूज करेगा। नाइट एक स्क्रॉल खोलता है जिसमें एक रेड पेंटिग्राम ग्लो कर रहा होता है। एक क्रिएचर जिसका बैक फ्लेम से चल रहा होता है इमर्ज होता है। चियान उस क्रिएचर को
पहचान लेता है कि वो एक चियान हेलहाउंड चियान है। क्रिएचर को देखते ही उसे समझ आता है कि उसके पिता और नाइट्स ने उसके लिए ये टेस्ट अच्छी तरह से प्रिपेयर किया है। सबका हाथ तलवार के लिए रेडी होते हैं और चियान रियलाइज़ करता है कि सब उसकी जान को लेकर बहुत कॉन्शस हैं। पिता वार्न करता है कि हर चीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आती है और उसे अपनी इच्छा शक्ति को ये टेस्ट पास करके प्रूव करना होगा। टेस्ट शब्द सुनते ही नाइट हेजिटेंट हो जाता है। वो कंफ्यूज लग रहा होता है। जब चियान ने उसके साथ ट्रेनिंग की रिक्वेस्ट की तो हमारा प्रोटोगेनिस्ट ने कहा कि उसके पास टेस्ट तक सिर्फ 3 दिन है और उसे जितना हो सके उतना अच्छी तरह प्रिपेयर करना होगा। उसने नाइट से कॉम्बैट टेक्निक्स प्रैक्टिस करने में मदद मांगी। नाइट ने कहा कि अगर उसे ट्रेन करने हैं तो वो सीआर या अपनी उम्र के किसी और से बोले। चियान प्रिटेंड करता है कि उसे समझ नहीं आ रहा और कहता है मुझे पता नहीं क्यों लेकिन सीआर हर बार मुझे मुश्किल सिचुएशन में कंफ्यूज कर देता है। सोल्जर समझ जाता है कि ये लड़का प्रोटोगेनिस्ट है और नाइट से कहता है ठीक है, मैं तुम्हारी ये विश पूरी करूँगा, लेकिन मैं अपनी तलवार नहीं निकालूँगा, मैं सिर्फ अपना डिफेंस करूँगा। चियान ने उसका शुक्रिया अदा किया और एक और बात कही। उसने नाइट से कहा कि जो कुछ भी वहाँ होगा उसकी कोई भी बात उसके पिता को ना बताए और ये एक ऑर्डर था। यूलिन थोड़ा हेजिटेट करता है, समझ नहीं पाता कि उसने ऐसा क्यों कहा। तभी चियान अचानक उसकी तरफ झपटता है। यूलिन पहले अटैक को डिफेंड कर लेता है लेकिन उसे विश्वास नहीं होता कि एक 10 साल का बच्चा इतनी स्ट्रेंथ के साथ अटैक कर रहा है। यूलिन रियलाइज़ करता है कि चियान के मूवमेंट्स बहुत फास्ट हैं। जैसे ही चियान उसके सामने से गायब होता है, यूलिन सोचता है कि वो किड कहाँ गया। तभी उसे कुछ महसूस होता है और वो पलटता अटैक ब्लॉक करने के लिए। चियान लगातार अटैक करता रहता है बिना रुके। कुछ और अटैक्स के बाद वो रुक जाता है और कहता है अनफॉर्चुनेटली मैं अभी तुम्हें हरा नहीं सकता। लेकिन उसने यूलिन को कहा कि उसने बहुत अच्छा काम किया और उसकी मदद के लिए शुक्रिया अदा किया। लगभग एग्जॉस्टेड यूलिन कहता है कि चियान ने भी बहुत अच्छा काम किया लेकिन वो विश्वास नहीं कर पाता कि ये पतला सा लड़का इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हुआ है। अगर जो उसने आज महसूस किया वो सही है तो चियान मास्टर चियान किसी भी टेस्ट को पास कर लेगा जो उसको दिया जाए। हेलहाउंड चियान के सामने आता है और अटैक के लिए झपटता है। चियान क्रिएचर को आराम से देखते हुए बिल्कुल काम लगता है। जैसे ही क्रिएचर फाइट करने के लिए आगे बढ़ता है, एक स्लैश हेलहाउंड की आंख के पार निकल जाता है और क्रिएचर जमीन पर गिर जाता है। पीछे मुड़कर चियान कहता है अपनी करंट स्ट्रेंथ के साथ मुझे इससे जितना जल्दी हो सके ख़त्म करना होगा। हेलहाउंड उठता है और चियान समझ जाता है कि उसे इस अटैक के साथ इसे ख़त्म करना होगा। वो तैयारी करता है और अचानक से एक स्लैश हेलहाउंड के सर के पार निकल जाता है। अटैक को एक ब्लेड थ्रो के साथ हवा में पूरा करते हुए प्रेजेंट नाइट सब शॉक्ड हैं, जबकि उसके पिता जमीन पर पड़े कार कैश को देखकर मुस्कुरा रहे होते हैं। चियान कहता है कि ये वेस्ट है क्योंकि इतना सारा खून बेकार जा रहा है, लेकिन उसे पता है अगर वो अब उसे पीना शुरू करेगा तो लोग सोचेंगे कि वो पागल है, इसलिए बेहतर होगा कि वो उसे छोड़ दे। वालेस आगे आता है और उसकी तारीफ करता है, कहता है कि ये इनक्रेडिबल था। वालेस बोलता है कि अगर ऐसा है तो वो फिर फ्रंट लाइन पर मिलेंगे। चियान अपना पिता को शुक्रिया अदा करता है जबकि कैरेन उसे बुला रही होती है। पूछती है क्या मैं सिर्फ एक किचन नाइफ हूँ। हमारा लड़का कहता है नहीं, तुम एक डेमोनिक ब्लेड हो। तब कैरेन सोचती है कि फिर वो उसे यूज़ क्यों नहीं की जा रही है। कैरेन कहती है कि वो सिर्फ ब्लड कंज्यूम करके अपने पावर्स वापस पा सकती है। हेलहाउंड की तरफ जाते हुए वो एक लीक की भीख मांग रही होती है, लेकिन चियान उसे कहता है कि चिंता ना करे, वो उसे जितना चाहे उसे यूज़ करेगा।
नॉर्थन बैटलफील्ड पर ऑग्रेश का इन्वेशन होता है। बेल बजती है और वॉलेस वार्न करता है कि किसी को जिंदा बचने नहीं देना। सोल्जर्स अपनी तलवार उठाते हैं और सल्वेशन प्रिजन एक्टिवेट करते हैं। एक ह्यूज शाइनिंग क्रॉस बैटलफील्ड पर अपीयर होता है और एक मैजिक सर्कल सब ऑग्रेश के पैरों के नीचे बन जाता है। लाइट की रोप्स सर्कल से निकलती हैं और उन्हें बांध लेती हैं। वालिस सबको ऑर्डर देता है कि अटैक करें। इमोबिलाइज्ड ऑग्रेस को सोल्जर्स आसानी से हरा देते हैं। एक ऑग्रेस चीखता है जब एक सोल्जर उसके करीब आता है। सोल्जर्स अपनी तलवार को मजबूती से पकड़कर अटैक के लिए तैयार होता है और एक सिंगल ब्लो के साथ मॉन्स्टर का सर काट देता है। करीब ही शैन और एमिली ये बैटल देख रहे होते हैं और एमिली डर से काँप रही होती है। वो चियान से पूछती है कि वो उसे ऐसी जगह क्यों लाया। चियान सोचता है कि अजीब बात है, लेकिन उसे ये जगह याद आई थी। वेलिस उसे पूछता है कि फ्रंट लाइन पर होने के बारे में उसका क्या विचार है। चियान कहता है कि वो थोड़ा नर्वस है। पिता वार्न करता है कि वो कभी भी वापस जा सकता है, लेकिन अगर वो यहाँ रहेगा तो वो मर भी सकता है, इसलिए अपनी गार्ड कभी नीचे मत करे। शैनॉन मुस्कुराकर कहता है कि वो इस बात का ध्यान रखेगा। फ्रंट लाइन्स पर मौत आम है और हर दिन 3 या 4 बैटल्स होती हैं। स्ट्रेटेजिक तौर पर नाइट्स डेमोनिक लाइन के एडवांस को रोकने की कोशिश करते हैं और जिस टेंट में चियान है वो सबसे दूर और सबसे सेफ है। प्रॉब्लम यह है कि जब उसे वॉश किया जा रहा है वो कैरेन को फीड करने का चांस नहीं ढूंढ पा रहा है। वो सोचता है कि क्या उसे रात तक इंतज़ार करना पड़ेगा। इसी बीच वो इमली से पूछता है कि वो कवर्स के नीचे क्या कर रही है। इमली डिस्पेरेट होके कहती है कि ड्यूक ने वार्न किया था कि वो किसी भी वक्त मर सकते हैं। शैनॉन उसे कहता है कि वो अपने सामान पैक करे और चले जाए, लेकिन वो चीख कर कहती है कि ये इम्पॉसिबल है, वो उसके बिना नहीं रह सकती। यह डेमोनिक मॉन्स्टर से भरा हुआ है और उसका ख्याल कौन रखेगा। जब वो भागती है तो अचानक टेंट छोड़कर कहती है कि वो कुछ खाने के लिए लाएगी। शैनॉन उसे अपने रिक्वेस्टेड क्लॉक के बारे में पूछना चाहता है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देती है। वो नाराज़ होता है और सोचता है कि ये लड़की कभी उसकी बात नहीं मानती। कुछ देर बाद वो अपनी जगह एक डॉल रख देता है, सोचता है कि शायद ये काफ़ी होगा। तभी इमली पूछती है कि क्या वो सच में इस जगह एक्सरसाइज करने जा रहा है। वो कहती है कि वो बहुत डिलीजेंट है और अगर ड्यूक को पता चलेगा तो वो प्राउड होगा। शैनॉन उसे इग्नोर करता है और कहता है कि वो जा रहा है और वो आराम से यहाँ से सो सकती है। जाते हुए वो पीछे मुड़कर वार्न करता है कि अगर कोई पूछे तो कह देना कि वो सो रहा है। इसी वक्त मैक्सिमम सोल्जर्स की ज़रूरत फ्रंट लाइन पर है, तो अब वो फ्रीली मूव कर सकता है। वो एक एबिलिटी एक्टिवेट करता है जो उसे ग्लाइड विद द मिस्ट करने देती है और वो एक डेंजरस एरिया की तरफ आगे बढ़ता है। वहाँ उसे एक ग्रुप ऑफ हेलाउंड्स मिलते हैं। चियान एक्साइटेड होता है और सोचता है कि यह कैरेन को टेस्ट करने के लिए परफेक्ट जगह है। जब वो कैरेन को सुमन करता है तो वो ब्लड की स्मेल लेकर कहती है कि अब वो और नहीं सह सकती, उसे कुछ काटना है। हेलाउंड्स उसकी तरफ भागते हैं और चियान कैरेन से कहता है कि जितना चाहे उतना फीड करें। इसके साथ वो क्रिएचर्स को मारना शुरू करता है और अपनी एक एबिलिटी फ्यूरियस मिस्ट स्टॉर्म एक्टिवेट करता है। हेलाउंड्स को ख़त्म करने के बाद चियान उनके हेड्स को ब्लड निकालता है और उसे पीता है एक क्रेजी लुक के साथ। वो कहता है यही तो चाहिए मुझे। कैरेन एक्साइटेड होकर कहती है कि वो और हंटिंग करेंगे, लेकिन कैरेन बोलती है कि ये क्रिएचर्स बहुत वीक हैं,
सैन उसे वार्न करता है कि चिंता मत करे, क्योंकि रात अभी जवान है और मॉन्स्टर्स की कोई कमी नहीं है। कैरन कहती है कि वो बहुत एक्साइटेड है। एक कैरिज माउंटेन के रास्ते से गुजर रही होती है और उसके अंदर एक वाइट हेयर्ड लड़की बैठी होती है। एक आदमी वार्न करता है कि ये जगह बहुत ही डेंजरस है और उन्हें वापस रिट्रीट करना चाहिए, मतलब लौटना चाहिए। लेकिन लड़की कहती है कि उसके साथ एक बच्चे की तरह बर्ताव मत करो। वो एक एम्पायर की प्रिंसेस है और उसका फर्ज है कि अपने परिवार की मदद करना। अगर वो कुछ कहा गया तो वो अपना गुस्सा उस पर निकाल लेगी। लेकिन लड़की वार्न करती है कि यंग मास्टर वेरी भी फ्रंट लाइन पर है और उसकी ही उम्र का है। वो पूछती है कि ड्यूक ने यंगेस्ट बॉय को फ्रंट लाइन पर लाने की हिम्मत कैसे की। उसकी सहेली जवाब देती है कि नहीं, एक्चुअली वो लड़का खुद वॉलंटियर करके आया है। सहेली कहती है कि दोनों एक उम्र के हैं तो वो दोस्त बन सकते हैं। लेकिन प्रिंसेस बोलती है कि उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है और वो अब सो रही है। उसकी सहेली कहती है ठीक है, लेकिन तब प्रिंसेस पूछती है उसका नाम क्या है। हेल्पर जवाब देता है चियान वेरी। चांदनी रात में वो लड़की उस नाम के बारे में सोचती है। इसी बीच बैटलफील्ड पर हार्पिस को काटा जा रहा है और वैलिस इंजर्ड सोल्जर्स का ध्यान रखने के लिए ऑर्डर्स दे रहा है। बैटलफील्ड पर डजन्स ऑफ हार्पिस और ग्रिफिन्स मारे पड़े हैं। बेस पर वापस जाने की तैयारी हो रही होती है। तभी वैलिस साइड में देखता है कि कोई हार्पिक के ऊपर से स्वॉर्ड खींच रहा है। वह चियान होता है जो इस बैटल में शामिल था। वैलिस पूछता है कि क्या सियान फ्रंट लाइन्स पर अच्छे से एडजस्ट कर रहा है। सियान कहता है हाँ, मैं हर दिन कुछ न कुछ नया सीख रहा हूँ। उसका फादर वार्न करता है कि उसने सोचा था सियान घर वापस जाना चाहेगा, लेकिन अब वो काफ़ी समय से यहाँ है और वो उस पर बहुत प्राउड है। ये बातें सुनकर सियान को विश्वास नहीं होता, लेकिन उसका फादर चला जाता है और कहता है कि कल सुबह एक ज़रूरी बात करनी है। सियान एग्री करता है, सोचता हुआ कि ये पहली बार है जब उसने अपने फादर के चेहरे पर प्राउड एक्सप्रेशन देखा है। उसी रात सियान फिर से हंटिंग के लिए निकलता है। इस बार उसका सामना एक डेथ वॉर्म से होता है जो अक्सर घिरे वैलीज में छुपा रहता है। कुम केरेन कहती है कि सियान बहुत टायर्ड लग रहा है क्योंकि वो उसे बॉडी कंट्रोल करने नहीं दे रहा है। सियान कहता है कि वो बहुत ऑब्वियस हो रही है। कम इंस्टिंक्ट करती है कि वॉर्म का फ्लैश उसके अटैक से काफ़ी तेज रीजनरेट कर रहा है। सियान चाह कर भी इस बात को इग्नोर नहीं कर सकता, क्योंकि वो सच है कि 1 महीने से वो यहाँ है, रोज़ अनेक डेमोनिक क्रिएचर्स का ब्लड पीता है, लेकिन अब तक वो अपने आप को और स्ट्रांग फील नहीं कर रहा। वॉर्म फिर से उस पर अटैक करता है और सियान कहता है अब कोई चांस नहीं है। फिर वो वार्न करता है अब वो कम के रूल्स के अकॉर्डिंग खेलेगा। कुम खुश होके कहती है अब दीवाना बनने का समय आ गया है। वो 9th असैसिनेशन टेक्निक्स एक्टिवेट करता है जो डेमोनिक ब्लेड का मैनिफेस्टेशन है। वॉर्म के आसपास अनेक कट्स दिखाई देते हैं और सियान का चेहरा काला हो जाता है। वॉर्म एगोनी में चिल्लाता है और सियान कहता है कि वो उसे टुकड़ों में काट देगा। चांदनी रात के नीचे वो ईट फ्लटरिंग पैदल एबिलिटी एक्टिवेट करता है जो वॉर्म को ऊपर से नीचे तक अनेक स्लैसेस के साथ काट देती है। वॉर्म का माउथ एक्सप्लोड हो जाता है और सियान एक डेमोनिक ऑरा में दिखाई देता है। इसी बीच एक नाइट के हेलाउंड का ब्लड टच करता है और कहता है कि इसे मरे अभी ज़्यादा देर नहीं हुई है। यूलिन और वैलिस एरिया एग्जामाइन करते हैं और कहते हैं कि ये लगता है डेमोनिक ट्राइब का काम है, लेकिन बॉडी को देखकर वैलिस कहता है कि ये कट कुछ जाने पहचाने लगते हैं, शायद डेजावू हो रहा है। तभी यूलिन एक रॉक के पीछे से आता है और कहता है कि उसे कुछ दिखाना है। वैलिस पूछता है क्या है वो। जब यूलिन टॉर्च उठाता है
तो वो एक डेथ वॉर्म को 2 हिस्सों में काटा हुआ देखता है। वेलिस डर कर कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये ऑर्गेनाइजेशन इसके पीछे है। डेमोनिक ब्लेड का मैनिफेस्टेशन चियान का बॉडी कैरेन के हवाले कर देता है, जो अब अपनी मैक्सिमम पावर यूज़ कर सकती है। लेकिन अगर चियान का ध्यान भटक जाए तो उसका माइंड कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा। अगली सुबह चियान उठता है और कहता है कि वो पागल हो गया था ऐसी पावर यूज़ करते हुए। सिर्फ एक सिंपल डेमोनिक विस्ट को मारने के लिए बेड से निकलते हुए वो बोलता है कि वो लकी था जो उसने इतना ब्लड पिया था, वरना उसका बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाता। कैरन कहती है कि वो समझती है, वो कहती है कि वो एक 10 साल का लड़का लगता है, लेकिन ना वो वैसे बोलता और ना ही वैसे एक्ट करता है। कैरन बोलती है कि यह पहली बार है जब उसने उसे यूज़ किया, लेकिन वो उसके साथ बहुत फैमिलियर लगता है। कैरन ऑब्जर्व करती है कि चियान ने जियोग्राफी ऑफ वैली ऑलरेडी जानते हुए लड़ाई की थी, जैसे वो एम टेक्निक को 30 साल से मास्टर कर रहा हो। फिर उसे याद आता है कि चियान ने कहा था कि वो एक बार मर चुका है। अब वो कंफर्म हो जाती है कि चियान एक रैग्रोशर है। चियान कहता है कि उसने पहले ही क्लियरली एक्सप्लेन किया था, लेकिन कैरन समझ नहीं पाई। कैरन बैफल्ड होकर चिढ़ती है, मैं इतनी सीरियस बात कैसे समझाऊं जब तुम इतनी कैजुअल बात करते हो।